श्री राम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सेट नंबर 1 का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, सेट नंबर 1 का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, ए तथा बी तत्वों से बना एक यौगिक का संरचना क्रिस्टलीकृत होता है। संरचना जो है क्रिस्टलीकृत होता है। इसमें ए परमाणु जो है घन के कोना पर है और वाई परमाणु जो है फलक केंद्रों पर अवस्थित है। तो बताना है आपको इस यौगिक का सूत्र क्या होगा। पहला ऑप्शन है AB3, दूसरा है A3B, तीसरा है AB, चौथा है AB2। दोस्तों ए नंबर का जो सही आंसर आ गया हमारा वो है क नंबर। ए का जो सही आंसर है हमारा वो है क नंबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, किसका क्वथनांक एक वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक होता है। किसका क्वथनांक जो है हमारा एक वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक होता है। पहला ऑप्शन है 0.1 m NaCl का, 0.1 m BaCl2 का, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा है 0.1 m सुक्रोज का और चौथा ऑप्शन है हमारा 0.1 m ग्लूकोज का। दोस्तों 2 का जो सही आंसर है हमारा वो है बी नंबर कि 0.1 m BaCl2 का। इसका क्वथनांक जो है एक वायुमंडलीय ताप पर सबसे अधिक होता है। किसका? 0.1 m BaCl2 का। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा नंबर, फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीयक नियम संबंधित है। फैराडे का विद्युत विच्छेदन नियम जो है हमारा वो किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है हमारा धनायन के वेग से, दूसरा है हमारा ऋणायन के परमाणु संख्या से, तीसरा है हमारा धनायन के परमाणु संख्या से और चौथा है विद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार से। दोस्तों 3 का जो सही ऑप्शन है हमारा वो है डी नंबर कि जो फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीयक नियम है वो हमारा विद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार से संबंधित है। तो 3 का सही आंसर आ गया डी नंबर। अगला है 4 नंबर सवाल, हीलियम का मुख्य स्रोत है। पहला है ऑप्शन रेडियम, दूसरा है मोनाजाइट, तीसरा है हवा, चौथा है जल। दोस्तों सही आंसर है 4 का बी नंबर कि हीलियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट है। अगला है 5वां नंबर सवाल, NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 3, तीसरा है हमारा 0 और चौथा है 2। दोस्तों सही आंसर है 5 का सी नंबर कि जो NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या है वो है 0। तो सही आंसर आ गया 5 का गो नंबर। अगला है हमारा 6 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। तो निम्नलिखित में बताना है कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। पहला NH3, दूसरा है H2O, तीसरा है हमारा HF और चौथा है हमारा HCl। दोस्तों इसका जो सही आंसर है हमारा जो हमारा HCl है वो हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। जो HCl है हमारा 6 का वो हमारा हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। तो सही आंसर आ गया हमारा 6 का घ नंबर। सही आंसर आ गया 6 का घ नंबर। अगला है 7वां नंबर सवाल, एल्किन का सामान्य सूत्र है। अगला है 7वां नंबर सवाल, एल्किन का सामान्य सूत्र है। पहला है CnH2n, दूसरा ऑप्शन है CnH2n-2, तीसरा ऑप्शन है CnH2n+2, चौथा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो सही आंसर है हमारा 7 का वह है ए नंबर। एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n है। एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n है। तो 7 का सही आंसर आ गया क नंबर। अगला 8वां नंबर सवाल, इनमें से किस में आइसोप्रीन इकाई है। इनमें से किस में आइसोप्रीन इकाई है। पहला ऑप्शन है प्राकृतिक रबर में, दूसरा है टेरलिन में, तीसरा हमारा नाइलॉन 6 में और चौथा है पॉलीथीन में। दोस्तों सही आंसर है 8 का वो है हमारा ए नंबर। दोस्तों 8 का सही आंसर आ गया ए नंबर, प्राकृतिक रबर जिसमें आइसोप्रीन की इकाई होती है। तो दोस्तों इस वीडियो पे जो हमारा टारगेट है वो है 1000 लाइक्स का। दोस्तों वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपका हर एक सब्सक्रिप्शन हमें एक नई मोटिवेशन देता है अगले वीडियो को बनाने का। अगला सवाल है हमारा 9 नंबर, कैल्शियम फॉर्मेट का सेवन करने पर प्राप्त होता है। कैल्शियम फॉर्मेट का सेवन करने पर प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है CH3CHO, दूसरा ऑप्शन है HCHO, तीसरा ऑप्शन है HCOOH, चौथा ऑप्शन है हमारा CH3COOH। दोस्तों 9 का जो सही आंसर है हमारा वो है बी नंबर कि जो कैल्शियम फॉर्मेट का सेवन होने प्राप्त होता है वो है HCHO। तो 9 का सही आंसर आ गया ख नंबर। 9 का सही आंसर आ गया हमारा ख नंबर।
अगला है हमारा 10वां नंबर सवाल, किसी प्रतिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड है। मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड है, प्रतिक्रिया की कोटि होगी। तो बोल है प्रतिक्रिया की कोटि क्या होगी। पहला ऑप्शन बोला है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है हमारा 3। तो दोस्तों 10 का जो सही आंसर है हमारा वो है ए नंबर, कि किसी प्रतिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का इकाई मोल प्रति लीटर पर सेकेंड है तो प्रतिक्रिया की जो कोटि होगी वो 0 होगी, प्रतिक्रिया कोटि 0 होगी। सही आंसर आ गया 10 का क नंबर। अगला है 11वां नंबर सवाल, सेल प्रतिक्रिया स्वतः होती है जब, सेल का जो प्रतिक्रिया है मतलब जो रासायनिक रिएक्शन है, मतलब जो केमिकल रिएक्शन है वो स्वतः होती है जब, पहला ऑप्शन है ई नोट हमारा ऋणात्मक है, दूसरा ऑप्शन है डेल्टा जी ऋणात्मक है और तीसरा ऑप्शन है हमारा डेल्टा जी धनात्मक है और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 11 का जो सही आंसर है वो है बी नंबर, कि जब हमारा डेल्टा जी डिग्री ऋणात्मक है तब सेल की प्रतिक्रिया स्वतः होती है। अगला है 12वां नंबर सवाल हमारा, कोहरा कौन कोलाइड सिस्टम है। जो कोहरा है हमारा कुहासा कौन सा कोलाइड सिस्टम है। पहला ऑप्शन है गैस का द्रव में, दूसरा ऑप्शन है द्रव का गैस में, तीसरा ऑप्शन है हमारा ठोस का द्रव में, चौथा ऑप्शन है द्रव का द्रव में। दोस्तों जो कुहासा है हमारा वो हमारा कौन सा कोलाइड सिस्टम है, तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है बी नंबर, द्रव का गैस में, द्रव का जो है वो गैस में कोलाइड सिस्टम है। अगला है 13 नंबर सवाल, इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय है। अगला है 13 नंबर सवाल, इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय है। पहला ऑप्शन है हमारा CO2+, दूसरा ऑप्शन है हमारा Na2+, तीसरा ऑप्शन है हमारा CO2+, चौथा ऑप्शन है Zn2+। दोस्तों इसका जो सही आंसर है हमारा 13 का वो है डी नंबर, कि जो हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है वो है जिंक 2+। अगला है 14 नंबर सवाल, भूरे वलय संकुल FeS2O5NOSO4 में कह रहा है Fe का ऑक्सीकरण अवस्था है। तो इसमें बताना है FeS2O5NOSO4 में Fe का मतलब लोहे का ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। इसमें बताना है आपको लोहे का ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। दोस्तों 14 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो है ए नंबर। इसमें जो Fe का ऑक्सीकरण अवस्था है वो +1 है। इसमें जो लोहे का ऑक्सीकरण अवस्था है वो हमारा +1 है। अगला है 15 नंबर सवाल, अमोनिया को शुष्क किया जाता है। अमोनिया को शुष्क किया जाता है, पहला ऑप्शन है निर्जलीय कैल्शियम क्लोराइड से, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड से, तीसरा ऑप्शन है सांद्र H2SO4 से और चौथा ऑप्शन है P4O10 से। दोस्तों 15 का जो सही आंसर है वो हमारा सी नंबर, जो अमोनिया को शुष्क किया जाता है सांद्र H2SO4 से, सांद्र H2SO4 से। अगला है 16 नंबर सवाल हमारा, विटामिन सी है। विटामिन सी है, पहला ऑप्शन है मेलेइक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है हमारा स्कोर्बिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है हमारा पैरासीटामोल, चौथा है हमारा लैक्टिक अम्ल। दोस्तों विटामिन सी जो है हमारा इसका सही ऑप्शन है हमारा कि ये हमारा स्कोर्बिक अम्ल है, स्कोर्बिक अम्ल। अगला है 17 नंबर सवाल, 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री अल्कोहल के बीच अंतर दिखाया जाता है। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के बीच अंतर दिखाया जाता है। पहला ऑप्शन कह रहा है ऑक्सीकरण विधि से, दूसरा ऑप्शन है हमारा लुकास परीक्षण, तीसरा कह रहा है विक्टर मेयर परीक्षण, चौथा कह रहा है सभी से। तो दोस्तों 17 का जो सही आंसर है हमारा वो है डी नंबर। ये सारे के सारे जो ये विधि दिए हुए हैं ये हमारा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के बीच अंतर दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला है 18वां नंबर सवाल हमारा, इनमें से कौन सबसे अधिक क्षारीय है। कौन जो हमारा सबसे अधिक क्षारीय है। पहला है NH3, दूसरा ऑप्शन है CH3NH2, तीसरा ऑप्शन है CH3(2NH), चौथा ऑप्शन है CH3(3N). दोस्तों इसमें जो सही ऑप्शन है हमारा 18 का वो है सी नंबर। 18 का जो सही ऑप्शन है हमारा वो है सी नंबर, CH3(2NH). तो सही आंसर आ गया 18 का सी नंबर, जो कि हमारा सबसे अधिक क्षारीय है। ये जो चारों दिया है इसमें से। अगला है 19 नंबर सवाल, सोडियम सल्फेट का जलीय घोल में अक्रिय इलेक्ट्रोड का उपयोग कर विद्युत विच्छेदन किया जाता है।
तो कैथोड एवं एनोड पर क्या प्राप्त होता है? दोस्तों, सोडियम सल्फेट का जलीय घोल में अक्रिय इलेक्ट्रोड का उपयोग कर विद्युत विच्छेदन मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया करते हैं। तो जहां हमारा सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट, तो सोडियम का सल्फेट हो गया SO4, तो सोडियम सल्फेट हमारा हो गया NaSO4। इस प्रकार कैथोड और एनोड पर क्या प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है H2O2, दूसरा ऑप्शन है O2H2, तीसरा ऑप्शन है O2Na और चौथा ऑप्शन है O2SO4। तो सोडियम सल्फेट जलीय घोल में इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया करा रहे हैं। तो सही ऑप्शन जो यहाँ हमें प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा H2O2। कैथोड पर हमारा प्राप्त होगा H2 और एनोड पर प्राप्त होगा हमारा O2। तो ये हमारा सही ऑप्शन है। तो 19 का सही आंसर आ गया क नंबर। 19 का सही आंसर आ गया हमारा क नंबर। अगला है 20 नंबर सवाल। किसी प्रतिक्रिया का अर्ध जीवन काल अभिकारक के आरंभिक सांद्रण के व्युत्क्रमानुपाती होता है तो प्रतिक्रिया की कोटि होगी। तो बोला है किसी अभिक्रिया मतलब केमिकल रिएक्शन का अर्ध जीवन काल अभिकारक के आरंभिक मतलब जो शुरू में सांद्रण है उसके व्युत्क्रमानुपाती है, तो कह रहा उस अभिक्रिया की कोटि क्या होगा? पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 3। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है हमारा 20 का वो है सी नंबर। तो इस अभिक्रिया की जो कोटि होगा वो 2 होगा। तो सही आंसर आ गया 20 का सी नंबर। अगला है 21 नंबर सवाल। कौन एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? कौन सा वैसा एंजाइम है जो ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलता है? पहला है माल्टेज, दूसरा है हमारा डायस्टेज, तीसरा हमारा जाइमेज, चौथा ऑप्शन है हमारा इन्वर्टेज। 21 का जो सही आंसर आ गया हमारा वो आ गया सी नंबर। तो 21 का जो सही आंसर आ गया वो आ गया सी नंबर, जाइमेज। सही आंसर आ गया हमारा जाइमेज। अगला है 22 नंबर सवाल। बेंजीन में -NH2 समूह है। बेंजीन में -NH2 समूह है। पहला ऑप्शन है ऑर्थो डायरेक्टिंग, दूसरा है मेटा डायरेक्टिंग, तीसरा ऑप्शन है ऑर्थो एवं पारा डायरेक्टिंग, चौथा ऑप्शन है पारा डायरेक्टिंग। तो दोस्तों बेंजीन में जो -NH2 समूह है उसका जो सही ऑप्शन है हमारा मतलब जो सही आंसर है वो है सी नंबर। सही आंसर है हमारा ग नंबर, ऑर्थो एवं पारा डायरेक्टिंग। बेंजीन में जो -H2 समूह है वो ऑर्थो एवं पारा डायरेक्टिंग है। अगला है 23 नंबर सवाल। अल्कोहल के एस्टरीफिकेशन का क्रम है। अल्कोहल के एस्टरीफिकेशन जो हम एस्टरीफिकेशन करेंगे उसका क्रम है। पहला ऑप्शन क्या है 1 डिग्री जो हमारा लेस होगा 2 डिग्री से, लेस होगा 3 डिग्री से। दूसरा ऑप्शन क्या है 1 डिग्री ग्रेटर होगा 2 डिग्री से और 2 डिग्री ग्रेटर होगा 3 डिग्री अल्कोहल से। और तीसरा ऑप्शन क्या है 1 डिग्री अल्कोहल ग्रेटर होगा 3 डिग्री अल्कोहल से और 3 डिग्री अल्कोहल ग्रेटर होगा 2 डिग्री से। और चौथा ऑप्शन क्या है 1 डिग्री अल्कोहल लेस होगा 3 डिग्री अल्कोहल से और 3 डिग्री अल्कोहल लेस होगा 2 डिग्री अल्कोहल से। दोस्तों 23 का जो सही आंसर है हमारा वो है बी नंबर। 23 का जो सही आंसर आ गया वो आ गया बी नंबर मतलब ख नंबर। तो सही आंसर आ गया ख नंबर। 1 डिग्री अल्कोहल ग्रेटर होगा 2 डिग्री अल्कोहल से, ग्रेटर होगा 3 डिग्री अल्कोहल से जब अल्कोहल का एस्टरीकरण करेंगे। अगला है 24 नंबर सवाल कि सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन, सामान्य ताप लेना है और दाब लेना है, तो उस सामान्य ताप और दाब पर 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है? पहला ऑप्शन है 11.2 लीटर, दूसरा ऑप्शन है 22.4 लीटर, तीसरा ऑप्शन है 10.2 लीटर और चौथा ऑप्शन है 22.8 लीटर। दोस्तों सही आंसर है हमारा 24 का बी नंबर। सही आंसर है 24 का बी नंबर। अगला है हमारा 25 नंबर सवाल। कौन ताप द्वारा प्रभावित, ये हमारा भावित, ये होगा हमारा प्रभावित, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? मतलब कौन ताप से प्रभावित नहीं होता मतलब ताप पर निर्भर नहीं करता है? पहला सामान्यता, दूसरा हमारा मोललता, तीसरा है हमारा मोलरता, चौथा है हमारा फॉर्मलता। तो जो सही आंसर है हमारा 25 का वो है बी नंबर कि जो मोललता है हमारा वो ताप से प्रवाहित मतलब ताप से प्रभावित नहीं होता है। अगला 26 नंबर सवाल। आयरन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातुमल है। जब आयरन का निष्कर्षण करते हैं तो उसमें कौन सा धातुमल मतलब कौन सा स्लेग प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है CO, दूसरा ऑप्शन है FeSiO3, तीसरा ऑप्शन है MgCiO3, चौथा ऑप्शन है CaSiO3। दोस्तों इसका जो सही आंसर है 26 का वो है डी नंबर। जो आयरन के निष्कर्षण से उत्पन्न धातुमल है
वो है हमारा डी नंबर, वो है हमारा डी नंबर, मतलब घ नंबर CaSiO3। अगला है 27 नंबर सवाल। 27 नंबर सवाल, लेथेनाइड संकुचन का अर्थ है। लेथेनाइड के संकुचन का अर्थ है, पहला ऑप्शन है घनत्व में कमी, दूसरा ऑप्शन है हमारा द्रव्यमान में कमी, तीसरा ऑप्शन है आयनिक त्रिज्या में कमी, चौथा ऑप्शन है सक्रियता में कमी। दोस्तों 27 का जो सही आंसर है कि नेथेलाइक संकुचन का अर्थ जो है हमारा, उसका सही आंसर है कि आयनिक त्रिज्या में कमी। सही आंसर है हमारा आयनिक त्रिज्या में कमी। अगला है हमारा 28 नंबर सवाल, ईथर की उपस्थिति में एल्काइल हैलाइड तथा सोडियम धातु के बीच प्रतिक्रिया क्या कहलाती है। पहला है बुर्ज प्रतिक्रिया, दूसरा है कोल्बे प्रतिक्रिया, तीसरा है हमारा कलमेंसन प्रतिक्रिया, चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो ईथर की उपस्थिति में एल्काइल हैलाइड तथा सोडियम धातु के बीच प्रतिक्रिया है, वो हमारा जो कहलाती है बुर्ज प्रतिक्रिया कहलाती है। वो क्या कहलाती है? बुर्ज प्रतिक्रिया कहलाती है।